हेलो स्टूडेंट, क्या आप DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जाम का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना, और सब्जेक्ट के अंदर भी चलेंगे हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर भी चलेंगे, आपको टॉपिक भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, 100% उसको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो जब ये चीजें आप जान लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इस पेपर को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात कर लेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कुछ चीजों को आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जो पहला पॉइंट है वो है आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, पहले वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव सिविल का जो एग्जाम होने वाला है DFCCIL का, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर आप पढ़ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे 2012 के कट ऑफ की बात, 2014 कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग, 2016 कट ऑफ की बात करेंगे, 2018 की कट ऑफ की बात करेंगे, फिर बात करेंगे DFCCIL 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, ठीक है। तो ये जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे ना, इस कट ऑफ से बस प्लस माइनस 1 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हम बताएंगे उस कट ऑफ पर आप काम करेंगे, उतना आपको मार्क्स लेकर के आना ही आना है, ठीक है। तो 2012, 2014, 2016, ठीक है, जब DFCCIL का पेपर होता था तो मैक्सिमम जो है 100 क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है। करेक्ट करने पर 1 प्लस मार्क्स मिलता, अगर आप क्या करते, गलत करते तो माइनस का 0.25 मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2012 का जो कट ऑफ था वो 57 था, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट था, रिजल्ट आपको निकाल लेते अगर आप क्या करते 57% जो है मार्क्स लाते, ठीक है। 2014 में कट ऑफ था 68.75, ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट 68.75% जो है मार्क्स गेन किया होगा वो 2014 में सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। 2016 में कट ऑफ था 69, ठीक है, मतलब कि 69% जो भी स्टूडेंट गेन किया होगा मार्क्स हो क्या किया होगा 2016 वाले DFCCIL में सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। 2018 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 120, ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए, यानी 120 मार्क्स का ये पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पर तब कट ऑफ आई थी, अब कट ऑफ आया कितना 82.75, ठीक है। हम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम OBC, SC और ST का अलग अलग नहीं बता रहे हैं, सबसे ऊपर वाला कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, 82, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, SC ST की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको पेपर निकालना है तो SC ST OBC जनरल से उठिए, ऊपर उठिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई आपको करना है, कैटेगरी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो जनरल की हम बता रहे हैं, ठीक है, तो 82.75, ठीक है। तो अगर 120 का परसेंटेज निकालना है, ये 120 का, तो ये आएगा लगभग 70%, ठीक है, लगभग ये क्या है 70%। तो देखिए जो इधर पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न 2018 में चला है, ठीक है, 2018 में चला है। उसके बाद देखिए अब हमारा क्या हो सकता है, तो 70% अगर नंबर ला रहे हैं तो आप 2018 में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, कोई भी पेपर निकालना होता है ना, कोई भी पेपर आपको निकालना है तो जो कट ऑफ अगर बढ़ता है 82.75 है, ठीक है, अगर आपको पेपर निकालना तो बस इससे आपको क्या करना है, अगले साल 10 मार्क्स ज्यादा लाना होता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स लाएंगे तो आएगा 92.75, ठीक है। तो आपका देखिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये रहेगा क्वेश्चन आपको लाना 92.75, ठीक है, 100% सिलेक्शन के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ और नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 90 नंबर, ठीक है। तो 120 में से अगर आप 90 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन 100% हो चुका है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना है, 90 के लिए आपको काम करना है, ठीक है। अब ये 90 नंबर आपको लाना है तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे कम पढ़ना है, ठीक है, किस पर आपको ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, ठीक है, वो चीजें आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर लिखे हम 2016 2018, ठीक है, 2 ईयर के पेपर का हम एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2016 में यहाँ से 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में यहाँ पर 11 क्वेश्चन आए, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए
सोम से यानी कि अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ज्यादा आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है। अभी तो आपको केवल मार्क्स बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर हम लोग चलेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से एक पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत मोटा सा है तो आप पूरा रटें, ठीक है। पूरा रटने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 15 पेज आप पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, 15 से 20 पेज आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी के साथ ये नंबर आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं अभी वो टॉपिक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2016 में 15 क्वेश्चन आए, 2018 में आप देखेंगे 11 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिर देखिए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन, 2016 में 14 मार्क्स आया था, मतलब 14 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में 18 आ गए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 14 आया था 16 में और 18 क्वेश्चन आए थे 2018 में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे 2016 में 100 मार्क्स के आपके पेपर हुए थे, 80 उसमें टेक्निकल थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रेलवे, उसके बाद देखिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा नहीं हाईवे नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। इधर आप सिलेबस देखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सिलेबस का, वहां से देखिएगा, ठीक है। वहां पर बताए हुए हैं। तो रेलवे आपके सिलेबस में, ठीक है। तो 2016 में आपके जो है यहाँ पर 9 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन 2018 में यहाँ पर 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि रेलवे आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्डिंग मटेरियल है, 2016 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2018 में आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में सब नहीं पढ़ना है, पेंट नहीं पढ़ना है, आपको अंदर की बात बताएंगे, ठीक है। अभी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ना है, ठीक है। तो 4 टॉपिक से ही यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो आपको भी हम बताने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है अभी रुक करके, ठीक है। ये पहले बता लें। उसके बाद देखिए आपका आरसीसी है, आरसीसी इंपॉर्टेंट है। 2016 में देखिए 6 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में आपके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और सारे के सारे रिकमेंडेशंस आएंगे, मतलब IS 456 2000 अथवा 1978 वाला आएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अंदर भी चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट के हम लोग अंदर चलेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। एक बार जब आपको बता देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा। बाकी हम प्लानिंग तो आपको बताएंगे, बुक्स भी बता देंगे, हर चीज बताएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है सारी चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि इस DFCCIL में देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉर्मल आते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ ये निकाला जा सकता है। फिर देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स 2016 में 6 नंबर आया था, मतलब 6 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत आसान है, बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी निकल जाएगा, ठीक है। ये तो केवल प्रॉपर्टी से आ गया था 2018 में। चलिए बात करते हैं सर्वेइंग आया था 2016 में 5 और 2018 में आया था 9 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखिए 2016 में 5 क्वेश्चन और 2018 में आपका फिर क्या हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आ गए हम लोग PHE पर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पर आ रहे हैं। तो 2016 में कम क्वेश्चन आया था, 5 ही आया था, ठीक है। 2018 में आ गया 12 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। 12 नंबर आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। तो बताएंगे अंदर भी कि कौन कौन सा टॉपिक आपका पूछा जाएगा, कौन सा आपको 100% पढ़ना है, कौन सा आपको 50% पढ़ना है, कौन 25% पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, ठीक है। पूरे टॉपिक की हम बात करेंगे, सब्जेक्ट की नहीं। सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे, टॉपिक की बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, PSC देखिए 2016 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये देखिए 2018 में 8 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखेंगे DFCCIL का जो काम चल रहा है ना, वहां पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का तो यूज किया जा रहा है, ठीक है। वहां पर यूज किया जा रहा है। और रेलवे की बात है तो रेलवे के क्वेश्चन इस बार ज्यादा दिखेंगे, 13 दिखा है ना, इस बार ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको रेलवे इस बार सबसे ज्यादा दिख जाएगा और ये PSC वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल दिखेगा, ठीक है। आगे जरा देखिए स्टील आप देखेंगे, स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां से आपके पेपर में आने वाला नहीं है, 2021 के पेपर में स्टील आएगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ लीजिए सिलेबस से बाहर। फिर भी आप तैयारी करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टील से देखिए 2016 में आया था, लेकिन 2018 में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर DFCCIL में स्टील का थोड़ा सा काम कम होता है, तो ये आप देखेंगे सिलेबस में ही नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन एक बार ये दिए हुए हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जरा देखिए
इरिगेशन है और हाइड्रोलॉजी है, ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे ना, दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये नीचे के 3 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे के 3 सब्जेक्ट जैसे स्टील है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो आपका जो है 5 से 6 मार्क्स आपका जाएगा, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल जो है 96 क्वेश्चन आएंगे, 96 आएगा, उसमें से अगर 6 मार्क्स नहीं कर पाएंगे तो आप 90 नंबर जो है आसानी के साथ गेन कर सकते हैं इनको पढ़ करके, ठीक है। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर के लिए जा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनके भी टॉपिक की बात करेंगे कि कौन सा आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स, और आपका दिख रहा है क्या, सॉइल मैकेनिक्स, सोम, रेलवे इंजीनियरिंग, पीएससी है, ठीक है, और सर्वे, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर देख लें, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका सोम है, फिर फाउंडेशन है, मतलब सॉइल मैकेनिक्स भी है, रेलवे है और सर्वे है, और आपका क्या है, पीएचई है, ठीक है। पीएचई, सीटी और आरसीसी एक साथ मिला करके पढ़ लें, ठीक है। अगर इतने सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे आसानी के साथ जो है टेक्निकल में ये कवर कर लेंगे लगभग 70 to 75%, ठीक है। यहीं से सारे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाएंगे इतने ही सब्जेक्ट से, ठीक है। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कहीं से चांस नहीं लेना है, क्योंकि ये जो जेईई के एग्जाम होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं 2 साल में कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर फिर बनेगा, पैटर्न आपका यही है, 2018 वाला पैटर्न है, इस बार भी 2021 वाला। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करेंगे रेलवे का, फिर बिल्डिंग मटेरियल का, आरसीसी का, सबका बात हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं अपने एप्लीकेशन राइजिंग सेंटर सिविल जेईई मास्टर पर DFCCIL 2021 का कोर्स पढ़ा रहा हूं। उसमें मैं पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट कवर करूंगा, ठीक है। उसका जो फीस है 999 रुपए है। एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के राइजिंग सेंटर सिविल जेईई मास्टर सर्च करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा, अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में हम जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके रहेंगे टेक्निकल के केवल हैं, ठीक है। 999 रुपए में आपका क्या केवल टेक्निकल रहेगा, और एग्जाम के 1 महीना पहले आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे और सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। वहां से आप देखेंगे, जब पढ़ लेंगे आप तो बहुत आसानी के साथ इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पता चल चुका है कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेपर में मैक्सिमम जो है जो चीजें हम बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे, 10% क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे आप तो जितना टॉपिक बता रहे हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा सा अपने आप से भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े से आपको क्या करने हैं, और भी टॉपिक पढ़ लेने हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये आप 100% तैयार कीजिए, उसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन सा टॉपिक जो है आपका 100% तैयार करके रखना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेन तैयार करके रखना है, ठीक है। स्ट्रेन का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और 2 स्ट्रेन पर यहाँ पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। एक लीनियर आ सकता है, लीनियर स्ट्रेन के बारे में, और एक आएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो जैसे आप स्ट्रेन पढ़ेंगे ना, इसी से रिलेटेड आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस का भी डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, और जब स्ट्रेस पढ़ने जाएंगे, जब स्ट्रेस आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना है हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर पर हम लिखे हैं हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ आपको पढ़ना है, फिर वहीं पर पढ़ना है पॉइजन रेशियो। जब पॉइजन रेशियो पढ़ने जाएंगे तो एक चीज और आप पढ़ेंगे, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है ना, लैटरल स्ट्रेन। तो आप देख रहे हैं ये जो दोनों टॉपिक आपको बता दिए, हुक्स लॉ, पॉइजन रेशियो का डिफिनेशन पता होना चाहिए, और पॉइजन रेशियो जो अलग अलग मटेरियल के लिए होता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि सोम में आपको 11 से लेकर के 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2021 में, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कम से कम आपको 14 टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 14 टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपको स्ट्रेन पढ़ना है, स्ट्रेन में आपको क्या है, लीनियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ना है। फिर देखिए क्या है,
जैसे स्ट्रेन पढ़ेंगे वैसे आपको पढ़ना है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है उसमें, जब लोडिंग धीरे धीरे लग रहा हो, ग्रेजुअली हो, इम्पैक्ट लोडिंग हो और कैसा हो, सडनली हो, तब आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, ये चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए एलोंगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेन का ही पार्ट है एलोंगेशन, वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। तो किसके कारण आपको देखना है, सेल्फ वेट के कारण। सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। ये आप देख लेंगे। बाकी स्ट्रेन में भी एलोंगेशन है जब फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक। अगला आपको पढ़ना है कॉलम, ठीक है। कॉलम एक चैप्टर होगा, वहां से आपको क्या पढ़ना है, इफेक्टिव लेंथ पढ़ना। 100% पेपर में देखने को मिलेगा इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद क्रिपलिंग लोड के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। क्रिपलिंग लोड आपको पढ़ लेना है और इफेक्टिव लेंथ पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम पढ़ लिए। मैक्सिमम देखिए, अगला देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। बीम के अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो आपको बताना है, ठीक है। आप देखेंगे इस तरीके से रेक्टेंगुलर सेक्शन होता होगा, यहाँ पर स्ट्रेस जो है इस तरीके से पैदा होता होगा, ठीक है। इस शियर स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन बीम सेक्शन पढ़ना है। आपका क्या कर रहेगा, फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है। ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, फिर आप ट्रायंगल का पढ़ लीजिएगा, फिर डायमंड का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनका आप पढ़ लेंगे, इसी में से आ जाएगा। तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला पढ़ लेना, याद कर लेना है, ट्रायंगल का और डायमंड का, ठीक है। इनका आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये चीज हो गया। उसके बाद करना है बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना है। देखिए बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना है, पूरा बेंडिंग का एजम्पशन पढ़ेंगे और बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। ये पढ़ लीजिएगा। डिफ्लेक्शन के 3-4 फार्मूले हैं, 3-4 फार्मूले। एक कैंटिलीवर बीम होगा, एक बार यहाँ पर लोड लग रहा है तब डिफ्लेक्शन यहाँ पर कितना होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों पढ़ना है, लेकिन पेपर में आपके डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। एक बार यूडियल लोड लगा है तब कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। लोड यहाँ ना लग करके यहाँ लग जाए तब क्या होगा, अथवा यहाँ पर मोमेंट लगा दिया जाए, ठीक है। तो कैंटिलीवर का आप पढ़ेंगे। और एक सिंपली सपोर्टेड, ऐसे सिंपली सपोर्टेड रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, एक तरफ रोलर एक तरफ हिंज, बीच में पॉइंट लोड लगा रहेगा तब कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये याद करना है, ठीक है। और यूडियल लोड लगा रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। इतने से ही आपके पेपर में आएगा। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन मॉडुलस के बारे में पढ़ना है, सेक्शन मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस किसके बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देखना है और सेक्शन मॉडुलस भी देखना है, ठीक है। ये इसका देख लेंगे आप, ट्रायंगुलर सेक्शन का देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई सेक्शन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में आपको टाइम लगेगा, तो ये पेपर में आपको नहीं दिखेगा। और सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है। इनका ही आपको पढ़ना है, सेक्शन मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जब ये सॉलिड रहे तब भी पढ़ना है, जब ये हॉलो रहे तब भी पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पेपर में आएगा थिन सिलेंडर, ठीक है। थिक सिलेंडर नहीं आएगा, लेकिन आप दोनों पढ़ेंगे, थिन और थिक सिलेंडर दोनों पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेन के बारे में पढ़ लेना है, स्ट्रेस के बारे में पढ़ लेना है कि कौन सा स्ट्रेस आपका डेवलप होगा, और क्राइटेरिया पढ़ना है। तो क्राइटेरिया पढ़ना है कि कब थिन कहेंगे थिन सिलेंडर, कब बोलेंगे थिक सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉर्सन है, टॉर्सन इक्वेशन आपको पढ़ना है और उसका एजम्पशन पढ़ना है, ठीक है। टॉर्सन पढ़ना है और उसका क्या पढ़ना है, एजम्पशन पढ़ना है। बस आप क्या करेंगे, वही याद करके रखेंगे। उसके बाद देखिए एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पढ़ना है, ठीक है। एसएफडी किसका किसका, केवल सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, ठीक है। पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल लगा है, ठीक है ना, इसी पर पढ़ना है, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में पॉइंट लोड लगा है, उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा और शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा वो पढ़ना है। यूडीएल लगा दीजिए, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर कर देंगे, पॉइंट लोड यहाँ लगा है तब इसका एसएफडी बीएमडी कैसा होगा, ठीक है, ऐसे कैसा होगा। उसके बाद क्या है, इस पर यूडीएल लगा देंगे तो कैसा होगा, ठीक है। इन्हीं में से एक प्रश्न आपका आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आएगा। और कुछ पॉइंट रिलेटेड होते हैं एसएफडी बीएमडी से, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कहां, जहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, जहां पर साइन चेंज करेगा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ऐसे क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब आते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स से लगभग आपके 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक भी आपको दिखेगा, कम से कम 20 टॉपिक तो दिखेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में लगभग सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको पहले चैप्टर से दिखेगा, प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। प्रॉपर्टी से यानी कि फेज डायग्राम, फेज डायग्राम से आपको क्या है, क्वेश्चन दिखेंगे। जितने रिलेशन होते हैं, रिलेशन जो होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखेंगे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आएगा, 5 या 6 क्वेश्चन आपको
फेज डायग्राम से, मतलब प्रॉपर्टी से दिख जाएगा, शुरू वाले से, ठीक है, शुरू से दिखेगा। और टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर सॉइल मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये पढ़ा हुआ है सॉइल मैकेनिक्स लगभग परमेबिलिटी तक, ठीक है। अगर पूरा कोर्स पढ़ना है हमसे DFCCIL का पर्सनली इसी के लिए, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से 999 में परचेज कर लीजिए। डेली रिकॉर्डेड लेक्चर उस पर हम डालते हैं, ठीक है। तो पेपर के जस्ट पहले 1 महीना पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें किस पर ध्यान देना है, CC और CU पर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको ध्यान में रखना है अलग अलग सॉइल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, ID पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, ये 100% पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। और एक आएगा हमारे ड्राई यूनिट वेट पर न्यूमेरिकल, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट पर न्यूमेरिकल दिख जाएगा। शियर स्ट्रेंथ आएगा, और भी कहां से, मोहर कुलाम फेलर क्राइटेरिया से, ठीक है ना, मोहर सर्किल से आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर दिया रहता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ से एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो थ्योरी भी। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब कैसे ग्रांडे टेस्ट, कैसे ग्रांडे टेस्ट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट से भी आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के चार्ट होता है, यहाँ पर IP लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है लिक्विड लिमिट, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है, ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर 20 लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे आपका बना रहेगा। और यहाँ पर लिखेगा X, यहाँ पर लिखेगा Z, ठीक है, कहेगा जहाँ ये जो Z है, जो Z है ये किस प्रकार का सॉइल है, ठीक है, तो वहीं से आपका बनेगा। तो प्लास्टिसिटी चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी टेस्ट, कैसे ग्रांडे टेस्ट आप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रॉक्टर टेस्ट आ गए, देखिए प्रॉक्टर टेस्ट आपको पढ़ना है, प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ लेना। उसके बाद देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है, किसके अनुसार, प्लास्टिसिटी के अनुसार, टाइप्स ऑफ सॉइल, फिर साइज के अनुसार, साइज इतना है, ठीक है, पॉइंट मतलब जो भी साइज है, ठीक है, कुछ साइज के अनुसार बहुत सारे सॉइल होते हैं, साइज दे देगा, कहेगा किस सॉइल का है, तो आप क्या करेंगे, उसको ही बताएंगे। सेंसिटिविटी के अनुसार भी सॉइल के टाइप आपको पढ़ना है, और एक्टिविटी के, ठीक है। तो यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन रखा हुआ, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से दिखेंगे। आगे चलिए जरा, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये 100% आएगा। ये फार्मूला याद करके रखेंगे, रैंकाइन का एक फार्मूला होता है, वहां से आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं, तो ये 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये दिख जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला एक होता है। आगे देखिए कैपिलरी राइज इन सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर जो कैपिलरी राइज होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर हमारा देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वहां पर ये पढ़ाया गया है। तो कैपिलरी राइज इन सॉइल ये आपको पढ़ लेना है। सॉइल देखिए, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड होते हैं, मतलब सॉइल को क्या किया जाता है, कंपैक्ट किया जाता है, वास्तव में उसकी स्ट्रेंथ को, बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। कितने मेथड होते हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉइल, बस फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, आप क्या करेंगे वहां से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एजम्पशन आएगा, एजम्पशन आएगा, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है, आएगा तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, कभी यूट्यूब पर आपको बता देंगे, पढ़ा करके बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको टॉपिक बताना है इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी का आप क्या करेंगे, एजम्पशन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए IS और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ना है, डार्सी लॉ पढ़ना है, और पढ़ना आपको परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी पढ़ेंगे, ट्राई, डार्सी लॉ और परमेबिलिटी एक ही में है, ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे, 100% पेपर में दिखेगा। और उसके बाद प्लास्टिसिटी टेस्ट, वही प्लास्टिसिटी मतलब कैसे ग्रांडे टेस्ट करना है, ट्राई एक्सियल टेस्ट आपको पढ़ना है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का एजम्पशन पूछ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर टर्जागी का एजम्पशन आता है, वो पूछा जा सकता है। अर्थ प्रेशर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना टॉपिक आपको सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो 35 से 40 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा इन 2 सब्जेक्ट से, ठीक है। अब चलिए चलते हैं रेलवे इंजीनियरिंग पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो रेलवे से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको सॉइल से क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आपको सोम से दिखेगा, फिर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रेलवे से दिख जाएगा, ठीक है। तो रेलवे से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला टॉपिक आपका 100% आएगा, ठीक है, इसकी गारंटी है बिल्कुल। रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए
दूसरा टॉपिक है आपको क्या पढ़ना है, स्पीड फैक्टर। ठीक है, स्पीड फैक्टर बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आपके पेपर में जो है जर्मन फार्मूला देखने को मिलेगा, तो ये पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ गेज पढ़ना है, कितने गेज होते हैं, उनका साइज क्या होता है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेज पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए ट्रैक पढ़ना और ट्रैक डिजाइन, ट्रैक का डिफिनेशन पढ़ लेना है और ट्रैक का डिजाइन भी पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है, वहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है अलाइनमेंट। ठीक है, रेलवे का भी अलाइनमेंट पढ़ना है और साथ ही साथ हाईवे का भी। ठीक है, जो रोड बनते हैं उसके भी अलाइनमेंट के बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा नहीं होता है। अलाइनमेंट के तरीके जो मेथड होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ बैलास्ट पढ़ना है। ठीक है, जो बैलास्ट होता है उसका कितना डेप्थ होना चाहिए, वहां से आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रेलवे में आप देखेंगे स्लीपर यूज होते हैं। ठीक है, स्लीपर यूज होते हैं, बहुत टाइप के स्लीपर होते हैं, उस स्लीपर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लीपर पढ़ना है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। देखिए जब रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक, तो जो नॉर्मल ग्राउंड होता है उससे ऊपर बनाए देते हैं। ठीक है, तो मिट्टी गिराई जाती है, तो मिट्टी जब गिराएंगे ना तो देखेंगे आप ट्रेपेजॉइडल साइड में आपके पड़े रहेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो ये जो स्लोप आपको दिख रहा है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पढ़ना है। ठीक है, हील डाइवर्जन पढ़ना है। ठीक है, हील डाइवर्जन, जहां से डाइवर्जन होता है उसके बारे में पढ़ना है, तो हील डाइवर्जन भी आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिश प्लेट पढ़ेंगे। ठीक है, फिश प्लेट मतलब जहां पर आपका क्रॉसिंग और पॉइंट होता है, आप देखेंगे क्रॉसिंग और पॉइंट भी, अथवा जो जहां पर दो पटरियां आपकी जुड़ती हैं। ठीक है, जहां पर दो रेल आपके जुड़ते हैं वहां पर एक प्लेट लगाई जाती है जिसको बोलते हैं फिश प्लेट। ठीक है, फिश प्लेट। लेकिन जो DFCCIL वाले में, DFC में जो यूज किया जा रहा है वहां पर जो जब दो पटरी जुड़ रहे हैं ना तो वेल्ड कर दे रहे हैं, वहां पर आपका फिश प्लेट की जरूरत नहीं है। फिर भी आप पढ़ेंगे, पेपर में आपका आएगा फिश प्लेट। ठीक है, लेंथ ऑफ रेल, रेल की जो लंबाई होती है उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ सिग्नल पढ़ना है। सिग्नल पढ़ना है, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा लाइट जलेगा तो उसका इशारा क्या होगा। ठीक है, वो पढ़ना है। पॉइंट ऑन क्रॉसिंग के बारे में ऊपर ही बात कर चुके हैं। उसके बाद पढ़ना है डिजाइन ऑफ ट्रैक, तो इधर ही हम बता दिए थे। ठीक है, ट्रैक का डिफिनेशन और डिजाइन, तो ये पढ़ लेना है। फिर सुपर एलिवेशन पढ़ना है और कैंट डिफिशियंसी पढ़नी है। ठीक है, मिनिमम इतनी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 12 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 12 से 15, मिनिमम आपके 12 आएंगे, मैक्सिमम 15, तो ये लगभग 15-16 टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, रेलवे आपका इसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो BM हो गया, BM कह रहे हैं सोम है हमारा, सॉइल है, और ये लगभग 50% यही क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, आगे आइए जरा PHE है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल से आपका जो रॉ वाटर है, रॉ वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ना है आपको, सीवेज वाला पढ़ना है। ठीक है, दोनों आपको बढ़िया से पढ़ना है, जितने भी उसमें प्रोसेस होते हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट जब पढ़ लेंगे तब पढ़ना है परमिसिबल लिमिट। ड्रिंकिंग वाटर में जो परमिसिबल लिमिट होता है ओडर का, हार्डनेस का, उसके बारे में पढ़ना है। कोड आपको यूज करना है IS 10500। ठीक है, 10-500 आपको यूज करके क्या पढ़ना है, परमिसिबल लिमिट पढ़ना, 100% पेपर में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, जब आप ट्रीटमेंट करेंगे रॉ वाटर का, पीने वाले पानी के, जब पीने वाला पानी जब क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, मतलब कोई खराब पानी होगा उसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे ना तो आप एक फिल्टर का यूज करेंगे जिसका नाम होगा सोलूसेंट फिल्टर। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर सप्लाई। जब वाटर सप्लाई करने जाएंगे ना तो वाटर डिमांड पढ़ना पड़ेगा, और जो पाइपें उसमें यूज की जाती हैं सप्लाई में, उस पाइप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब डिमांड पढ़ने जाएंगे ना तो पॉपुलेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, शहर का फॉरकास्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग भी पढ़ेंगे, इधर भी लिखे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग पर, ये पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए क्या है, सलज डाइजेशन सिस्टम, क्या है, जो गंदगी निकलती है घर से उसको ले जाकर के हमें क्या है कहीं पर डंप करना होता है, कितने मेथड से उसको हम लोग डाइजेस्ट करा सकते हैं वो आपको पढ़ना है, यहाँ से 100% आएगा। उसके बाद देखिए BOD है, COD है और TOD है। ठीक है, आपको इसके बारे में इनका डिफिनेशन पढ़ना है और इनका काम पढ़ना है, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे रॉ वाटर का तो क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारेंगे, उसमें क्लोरीन मिलाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, यहीं
आपका क्लोरीन जो है ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के प्रोसेस को बोलते हैं डीक्लोरिनेशन। ठीक है, तो क्लोरिनेशन और डीक्लोरिनेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गए आपके पीएचई के। ठीक है, तो जो टॉपिक लिखे इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी अच्छा खासा आपको दिखेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जितने सब्जेक्ट पीछे हुए हैं इन्हीं से आप क्या कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट से 55 से 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स पर आते हैं। ये लिखे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो 2018 में पेपर आया था प्रॉपर्टी से ही आ गया था। ठीक है, तो यूट्यूब पर हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स के 6 से 7 लेक्चर हैं उसी को पढ़ लेंगे तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आप प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ना है और टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, नॉच एंड वियर और नॉच होते हैं ना, और आपको क्या पढ़ना है, बर्नौली का एप्लीकेशन भी पढ़ना है। ठीक है, उधर से आप पढ़ लेंगे ना तो आपका आराम से फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। ये बस 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी है इसमें। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी पढ़ लेना है और सबमर्ज बॉडी, डूबा हुआ बॉडी है और एक तैरता हुआ, दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, आप इतना ही पढ़ेंगे फ्लूइड आपका कवर हो जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको टिम्बर पढ़ना है। सबसे ज्यादा टिम्बर आएगा, सीमेंट आएगा। ठीक है, सीमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे और टिम्बर से आ जाएंगे। ठीक है, तो टिम्बर वाला आपको पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, ब्रिक पढ़ना है, स्टोन पढ़ना है। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। एक क्या लकड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ईंट के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका जो है 4 से 6 क्वेश्चन आएगा, 6 से 8 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बीएम में भी आपको कम ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पेंट एंड वार्निशेस भी पढ़ने लगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी मटेरियल होते हैं, उनको भी पढ़ना है, वो सब नहीं पढ़ना है, आपको केवल टिम्बर पढ़ना है। ठीक है, टिम्बर मतलब लकड़ी पढ़ना है, स्टोन पढ़ना है, ब्रिक पढ़ना है और सीमेंट पढ़ना है। इतनी चीजें आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलॉजी में आइए। हाइड्रोलॉजी में जो है ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। एक आपको पढ़ना है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, किस तरीके से स्ट्रीम फ्लो आप मेजर करते हैं वो पढ़ना है, और पढ़ना है रेनफॉल मेजरमेंट। ठीक है, बरसात हो रहा है तो उसका आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ठीक है, यहाँ से 2 टॉपिक हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, यहीं से आ जाएगा, हाइड्रोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इरिगेशन है। इरिगेशन में हम लोग आएंगे, इरिगेशन में आएंगे तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना है, डेल्टा ड्यूटी में रिलेशन पढ़ना है, उसके बाद रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सर्वे में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सर्वे के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ चेन। ठीक है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो टाइप्स ऑफ चेन पढ़ेंगे। और फिर चेन सर्वे में आपको क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं चेन सर्वे में, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वे, पूरा आपको ये बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ना है, अगला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, क्या सिद्धांत होता है सर्वेइंग का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 100% आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक लाइन का आपका इसका डिफिनेशन है, प्रिंसिपल का डिफिनेशन है, वो पढ़ लीजिएगा, वो आपके पेपर में दिखेगा। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, ये पढ़ लेना है। फिर इरर इन लेवलिंग, लेवलिंग जब करते हैं तो कौन कौन सा इरर आता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ना है स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन से आपका न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका स्लोप करेक्शन, ये आपको बढ़िया से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल एक लगा लीजिएगा, वो आएगा पेपर में। ठीक है, फिर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ये भी आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट सर्वे भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डम्पी लेवल। ठीक है, इतनी चीजें आप पढ़ेंगे तो अच्छा खासा आएगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आरसीसी, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आरसीसी आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको WSM मेथड पढ़ना है और LSM। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पढ़ना है किसके लिए, बीम का, कॉलम का, स्लैब का और फुटिंग का। ठीक है, इतने चीजों के लिए आपको क्या पढ़ना है, सारा का सारा IS 456-2000 का रिकमेंडेशन पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज आपके पेपर में पूछा जाएगा स्टील बीम थ्योरी। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है डिजाइन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब कितना आपको बीम में मैक्सिमम छड़ कितना डाल सकते हैं, रेइंफोर्समेंट। ठीक है, मिनिमम कितना डाल सकते हैं, इसका नॉमिनल कवर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बीम के बारे में रिकमेंडेशन पढ़ने हैं, दोनों मेथड के, LSM और WSM के, स्लैब के बारे में, कॉलम के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना। फिर रेइंफोर्सिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है। बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ लीजिएगा, ये आपको दिखेगा। लीवर आर्म क्या होता है ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बस
आरसीसी में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 10-12 होते हैं, वो पढ़िएगा, वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, वो जरूर पढ़ेंगे, 1 नंबर दिखेगा। एग्रीगेट IS 383, ठीक है, इसी के अनुसार आपको एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट पढ़ेंगे, फाइन एग्रीगेट पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स इसी के अंदर इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, पूरी क्वालिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे और नॉमिनल कवर पढ़ेंगे। नॉमिनल कवर क्या होता है, जब बीम और कॉलम अथवा फुटिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, कोई सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप रेइंफोर्समेंट डालना है, ठीक है। तो देखिए रेइंफोर्समेंट छड़ यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी दिख रही है इसी बोलते हैं नॉमिनल कवर, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में ये अलग अलग होता है, वो वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल कवर आपके पेपर में 100% आने वाला है, तो ये आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ना है आपको, डिफिनेशन पढ़ना है और स्ट्रेंथ पर कैसे इफेक्ट डालता है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आएंगे वर्केबिलिटी पर। वर्केबिलिटी में कई टेस्ट होता है, ठीक है, स्लम्प टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट होता है, ठीक है, केली बाल टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा पढ़ना है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प वैल्यू जो आता है उसी के अनुसार वर्केबिलिटी का आपको क्या पढ़ना है, डिग्री पढ़ लेना है, ठीक है। स्लम्प वैल्यू के आधार पर, स्लम्प वैल्यू आपका दिया रहेगा और पूछ लेगा ये वाला कंक्रीट कहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहेगा स्लम्प वैल्यू हमारा 50 है, तो ये कंक्रीट हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्केबिलिटी आपके पेपर में दिखेगा। उसके बाद क्या है, कंक्रीट सूख जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है 4 टाइप की होती है कंक्रीट की, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चारों बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और IS कोड का एक फार्मूला भी होता है, उसको याद कर लेंगे, ठीक है, वो आपके पेपर में दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, 100% आएगा ये। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन दिए रहेंगे, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछ लेगा, ठीक है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज हम बताना भूल गए थे, ओपन चैनल फ्लो से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी वाला, स्पेसिफिक एनर्जी वाले से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। और पाइप फ्लो से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने कोर्स में वो सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कोर्स में मेरे डेली जो है लेक्चर अपलोड होते हैं, तो वहां से आप पढ़िए, बिल्कुल सटीक तैयारी वहां से हम आपका करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा। PS ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपका कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं 2021 में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। PSC में पहला चीज पूछा जाएगा कंसेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ PSC में कौन कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है इसके डिजाइन में, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा। उसके बाद क्या है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्री टेंशनिंग पूरा पढ़ना है, पोस्ट टेंशनिंग पूरा पढ़ना है, ठीक है। वहां से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्राइटेरिया होता है, एक प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद IS 1343, ठीक है, ये बताता है PSC के बारे में, ठीक है। पूरा जो PSC का डिजाइन होता है इसी कोड के अनुसार होता है, ठीक है। तो इस कोड के कुछ रिकमेंडेशन है PSC के लिए, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जितने भी होते हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ लेती हैं, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है तो वो भी आप बताएंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेगा वो भी, हर चीज के बारे में कोड बताएगा, तो इस कोड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सारे रिकमेंडेशन पढ़ने हैं PSC के लिए। आगे देखिए क्या है, इसी कोड के अनुसार जो है स्ट्रेस में लॉस आपको पता चलेगा, ठीक है, कि अगर श्रिंकेज हो रहा है PSC में तो कितना स्ट्रेस में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक थे, ठीक है, ये हमारे टॉपिक थे और यही सब्जेक्ट, जितने हम सब्जेक्ट बताए हैं इतने ही सब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कौन सा बुक यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे JEE के पेपर हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनकी बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, उसका बुक ले लीजिए और जो हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं के सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस करना है और चैप्टर देख लीजिए, जो जो हम बताए हैं वही चैप्टर आपको छेड़ना है, ठीक है। उन्हीं चैप्टर का आपको क्या है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नॉन टेक में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, GS के लूसेंट आप पढ़ लीजिए, स्टैटिक से उसमें 6 से 7 क्वेश्चन फंस जाएंगे, बाकी 5-6 क्वेश्चन आपके करंट के रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन है, SSC JEE वाला जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आसानी के साथ आप क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।